उत्तर प्रदेश के अब तक जितने मॉल हैं उसमें एक बड़ा मॉल लुलु मॉल लखनऊ में खुला। इसमें केरल के एक मुस्लिम व्यवसायी ने पैसा लगाया, लेकिन यह शायद विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा कि कट्टर हिंदूवादी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं और उनके राज में उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। यह तो थ्योरी को बिल्कुल पलट देगा और इसमें यह सिद्ध होता है कि मुसलमानों का विश्वास योगी शासन में बढ़ा है। तो विपक्षियों ने इस लुलु मॉल को लेकर झूठ फैलाना शुरू किया और शुरुआत में एक झूठ सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया। हिंदू नाम से आईडी बनाई गई, सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्वीट किए गए, फेसबुक पर पेज बनाकर उस पर खबर फैलाई गई और ये फेक न्यूज फैलाई गई कि ये जो लुलु मॉल है ये एक मुसलमान का है और इसमें तो 80% जो कर्मचारी हैं वो मुसलमान हैं और जो 20% हिंदू हैं वो केवल हिंदू लड़कियों की भर्ती की गई है। इसको लेकर के आक्रोश फैला और जैसा कि होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक भी हैं वो भी इस पर आपत्ति करने लगे कि इस मॉल में यदि 80% मुसलमानों को ही रखा गया है तो फिर यहां हिंदुओं का क्या फायदा इस मॉल के खुलने से, और इसलिए इसको लेकर के विरोध शुरू करा गया और एक षड्यंत्र का भी खुलासा हुआ। और षड्यंत्र यह था कि यहां नमाज पढ़ते हुए कुछ युवकों की वीडियो बनी और वो वीडियो वायरल की गई। अब इस वीडियो की पड़ताल पुलिस ने करना शुरू की तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये जिसको लेकर के वीडियो को ये दावा किया जा रहा था कि मुसलमान युवक यहां नमाज पढ़ रहे हैं, असल में उन युवकों ने ये जो नमाज पढ़ने का नाटक किया था असलियत में नमाज नहीं पढ़ी थी। मात्र 20 सेकंड का वो वीडियो क्लिप बनाया गया, जबकि नमाज पढ़ने में 5 से 7 मिनट जरूर लगते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मॉल को एक मुस्लिम मॉल बताकर और वो जो थ्योरी चलाई थी विपक्ष ने कि 80% यहां मुसलमान कर्मचारी हैं, 20% यहां केवल हिंदू हैं और वो भी लड़कियां हैं, तो एक उस थ्योरी को सच बताने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और यहां नमाज पढ़ने का नाटक किया और उस वीडियो को शूट किया। यह सारा खुलासा वहां की पुलिस ने किया और लखनऊ की पुलिस ने बाकायदा जब इस सारे मामले की जांच की तो षड्यंत्र का खुलासा हुआ और यह खुलासा हुआ कि इस सारे षड्यंत्र में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं रोल अदा कर रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, उन्होंने भी ट्वीट किया और पवन खेड़ा ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया। तो क्या लिखते हैं पवन खेड़ा? लिखते हैं यह पुरानी संघी तकनीक है, गोड से भी बुर्का नशी होकर गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे। मतलब आप समझ रहे हैं, जो नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम युवक थे उनको हिंदू बताया गया और यह कहा गया कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर कि वो तो हिंदू थे, वो तो बीजेपी के ही लोग थे, वो तो इस मॉल को बदनाम कर रहे थे। दूसरी तरफ जिन्होंने ये थ्योरी को पक्का करने की कोशिश की वो जानते थे कि जब नमाज पढ़ी जाएगी तो उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोग हनुमान चालीसा या इस मॉल का बॉयकॉट करेंगे और इससे क्या होगा कि जब बॉयकॉट लुलु मॉल एक अभियान चलेगा तब कोई मुस्लिम इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति वो उत्तर प्रदेश में अगला अपना कोई उद्यम लगाएगा नहीं। यही चाल थी, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से मोदी जी अरब कंट्रियों से अपनी मित्रता बढ़ा रहे हैं और योगी सरकार ने भी अभी पिछले दिनों उद्योगपतियों को इनवाइट किया था, जिसमें चाइना की भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। इस सब से परेशान है विपक्ष, इस सब से परेशान है चीन और चीन की मित्रता है कांग्रेस से। यह सबसे किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने बाकायदा 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से तो समझौता किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करें। तो कांग्रेस मदद के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको भड़काने में लग गई और एक फेक न्यूज फैलाई गई। पवन खेड़ा ने जिस तरह से ट्वीट किया, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि ये जो नमाज पढ़ने वाले लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये जो वायरल वीडियो है,
ये तो आरएसएस के लोग थे, ये तो संघी हैं, और इसलिए इन्होंने ट्वीट किया यह पुराना संघी तकनीक है, गोड़ से भी बुर्का नशीन होकर गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये कैसा मजाक है। हालांकि जब इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान लिया और वहां के ट्विटर हैंडल से बाकायदा इस ट्वीट को टैग करते हुए, इसका स्क्रीनशॉट लगाते हुए वहां की पुलिस ने कहा कि यह फेक न्यूज है और फेक न्यूज फैलाने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। जो नमाज पढ़ रहे थे वो मुसलमान थे, और जो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुई है वो हिंदू ही थे। ये भ्रामक न्यूज है। दूसरा, पूजा त्रिपाठी ट्वीट करती हैं, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला याद होगा, सीसीटीवी से अब उन नमाज पढ़ने वालों के नाम पता चले हैं। वो आगे नाम लिखती हैं, नाम है सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी। अब आप समझ रहे हैं कि वो जो लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, अभी तक अज्ञात करके पुलिस ने एफआईआर की है, लेकिन ये जो कांग्रेस की पूजा त्रिपाठी है ये उनके नाम भी बता रही है। क्या इन्होंने कोई सीबीआई ज्वाइन की हुई है? क्या ये रो की एजेंट है? इनको कैसे पता लगा कि वो नमाज पढ़ने वाले कौन थे, जबकि अभी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में खुलासा कर दिया है, कुछ युवकों की गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस ने बाकायदा इसको स्क्रीनशॉट को लगाते हुए ये कहा है कि ये फेक न्यूज है। आगे ये पूजा त्रिपाठी लिखती हैं, ये लोग मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ रहे थे, धर्म की अफीम चाट कर इस देश की बर्बादी का मंजर देख रहे कुछ लोग। ये ट्वीट किया। अब आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और फेक न्यूज फैलाने वालों पे भी एफआईआर दर्ज की है। जब फेक न्यूज फैलाने के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने की बात की तो पवन खेड़ा ने अपना किया हुआ ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास भी हैं और काफी लोगों के पास अब तक आ चुके हैं। सवाल तो यह है कि कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है कि वो यहां ये झूठ फैलाए कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो हिंदू थे, वो भेष बदल कर आए थे। इससे क्या मिलने वाला है कांग्रेस को? असल में इससे यह मिलने वाला है कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश का रुख ना करें। चीन से जो कंपनियां, जो उद्योगपति भारत में अपना उद्योग वहां समेट कर आना चाहते हैं वो ना आए। एक मैसेज देना चाहते हैं अरब कंट्रियों के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको भी। क्योंकि आपको याद होगा अभी कश्मीर के अंदर भी कई ऐसे इस्लामिक देशों के उद्योगपति मोदी सरकार ने इनवाइट किए थे, और खबरें ये हैं कि वहां भी बड़ी संख्या में उद्योगपति अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए तैयार हैं और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट वो कश्मीर में करने वाले हैं, भारत के अन्य भाग में करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये भारत का सबसे बड़े मॉल में एक लुलु मॉल लखनऊ में बना, इससे सारे जितने राज्य हैं जिसमें खास तौर पे जो भाजपा शासित राज्य नहीं हैं, उनको एक करारा झटका लगा कि एक मुसलमान उद्योगपति वो अपना मॉल बनाता है लखनऊ में। वहां तो योगी जी हैं, वहां तो भगवाधारी हैं, और योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में इस देश के जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेसी हैं और जो विपक्षी दल हैं, वो एक सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी। और इस एक सूत्री कार्यक्रम में वो कोई मौका चूकना नहीं चाहते कि वो मोदी और योगी को मुस्लिम विरोधी बताने में और बनाने में कोर कसर नहीं छोड़ते। चाहे उसमें ओवैसी हो, फिर चाहे हमने देखा है राहुल गांधी हो, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, ये हमेशा मोदी और योगी को घेरते हैं ये कहकर कि साहब बुलडोजर चलता है, वो तो मुसलमानों पे ही चलता है, वो धर्म देखकर चलता है। जबकि आप अगर बुलडोजर कार्रवाई का पूरा डाटा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों से उनकी जमीन, जो कब्जाई हुई जमीन है, उसको मुक्त करने के लिए या अपराधियों के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है, तो यदि 100 लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई अब तक हुई होगी, भूमाफियाओं पर, गैंगस्टर पर, इन लोगों पर, तो आप देखेंगे कि वो जो रेशो है उसमें 40-60 का रेशो दिखाई देगा आपको कि 40% उसमें हिंदू होंगे तो 60% उसमें मुस्लिम होंगे। अब ये 60% मुस्लिम है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अपराध का रेट भी यही है।
आप थानों के अगर डाटा उठाएंगे तो उस थाने में जो एफआईआर दर्ज होती हैं उत्तर प्रदेश के जगह जगह के थानों में, आप देखेंगे कि अपराध का रेशो भी यही है। तो इसके कारण से ये योगी जी का बुलडोजर ना तो जाति देखता है ना धर्म देखता है, और ये पार्टी भी नहीं देखता। कई बार भाजपा के समर्थक के ऊपर भी ये बुलडोजर चलता है यदि लगता है कि इन्होंने भी अवैध संपत्ति अर्जित की है। लेकिन योगी को बदनाम करने में कोई कोर कसर ये विपक्षी दल नहीं छोड़ रहे। इसका जीता जागता उदाहरण ये लुलु मॉल को लेकर है। अब आपको ये और बात बता दूं, जिस लुलु मॉल को लेकर के ये झूठ फैलाया गया कि वहां 80% मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं, आपको ये भी बता दूं कि इस लुलु शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड के जो क्षेत्रीय डायरेक्टर हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हैं पूरे यूपी में, जो इन्वेस्ट होगा उसके लिए जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए कंपनी ने, उनका नाम है जय कुमार गंगाधर। हिंदू हैं, ये बात सबको समझना चाहिए। डायरेक्टर कोई मुस्लिम भी बनाया जा सकता था, लेकिन अब ये जो डायरेक्टर हैं क्षेत्रीय डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर, इन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया है और ये हर कंपनी की पॉलिसी होती है। इन्होंने लेटर जारी करते हुए कहा है कि लुलु इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये जाति और धर्म देखकर किसी को, कर्मचारियों को भर्ती नहीं करती, ये कोई पक्षपात नहीं करती और इसको विवाद में खामोखा घेरा गया है। उन्होंने बाकायदा इसको जातिगत आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए और इसीलिए हम सबको भी ये पता लगा है। इन्होंने कहा कि 80% यहां हिंदू हैं और जो बाकी 20% कर्मचारी हैं उसमें मुस्लिम ही नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें सिख भी हैं और उसमें बौद्ध धर्म के लोग भी हैं। यानी धर्म के आधार पर जो लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लुलु मॉल प्रबंधन ने उस झूठ का भी खुलासा किया है और लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस समेत विपक्षी जो पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रही थी योगी गवर्नमेंट को और योगी की पुलिस को, वहां इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, उनके भी षड्यंत्र का खुलासा लखनऊ की पुलिस ने कर दिया है। अब ये विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा और हमें भी, ये जो लोग भी इस तरह की खबरों को ट्वीट, रिट्वीट और शेयर कर देते हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है कि कृपया ये इस तरह की बातों को ना फैलाएं। विपक्ष का पूरा एजेंडा है, वो चाहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में इसी तरह अफरा तफरी फैलाई जाए, इसी तरह वहां जो उद्योग धंधे हैं उनको ना पनपने दिया जाए और हिंदू मुस्लिम झगड़े करा दिए जाएं। इसीलिए हम सबको सतर्क रहना है। फेक न्यूज को फैलाने वाले को भी बराबर की सजा मिलती है, ये याद रखें। लखनऊ में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, एफआईआर हो चुकी है, तो आपने यदि कोई इस तरह की फेक न्यूज अपना शेयर की है या ट्वीट की है, तुरंत उसको डिलीट करिए, वरना पुलिस आपके घर धमक सकती है। और बाबा जी के बुलडोजर के बारे में आप किसी को बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वंदे मातरम।